अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक पेयर्स। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेयर? अब पेयर का मतलब क्या है भाई? पेयर का मतलब क्या हो गया? दो। तो देखते हैं काइनेमेटिक पेयर है क्या। ये काइनेमेटिक पेयर इज अ ज्वाइंट ऑफ टू लिंक्स। ये ज्वाइंट ऑफ टू लिंक्स मतलब पेयर का मतलब क्या होता है कि भाई दो होना चाहिए। तो दो लिंक, एक और एक, जहां ज्वाइंट है आपके, वो आपका काइनेमेटिक पेयर हो गया। सपोज मान लो एक लिंक हमारी ये है, एक लिंक ये है, यहां पे ये दोनों ज्वाइंट है, तो ये पूरा जो हो गया एक लिंक ये, एक लिंक ये, 1 और 2, ये आपका काइनेमेटिक पेयर हो जाएगा, जहां पे आपकी दो लिंक ज्वाइंट है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका पेयर हो गया। क्लियर? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक पेयर? अब काइनेमेटिक हमने क्यों बोला है? तो काइनेमेटिक का मतलब है कि ये जो ज्वाइंट है यहां पे, ये रिलेटिव मोशन इंपार्ट करेगा। भाई दोनों पॉइंट जो है इनके बीच में, ये लिंक और ये लिंक, इन दोनों में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा, इसलिए काइनेमेटिक बोला गया। ये जो पॉइंट होगा यहां से ये पॉइंट रिवोल्यूट करेगा, टर्निंग हो सकता है, स्लाइडिंग हो सकता है, वो आपका दोनों लिंक के बीच में मोशन देगा। क्लियर? वही लिखा हुआ हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। जो भी ज्वाइंट है आपका, जहां पे दोनों लिंक कनेक्टेड है, वो ज्वाइंट क्या करेगा? दोनों लिंक में मोशन को ट्रांसमिट करेगा, मोशन को रोकेगा नहीं है। भाई ये भी लिंक आपकी मोशन करेगी, ये भी। तो ये पॉइंट जहां कनेक्टेड है, तो दोनों लिंक आपकी मोशन कर सकती है। कैसे भी करेगी, हो सकता है ये पूरा इस तरह घूमे, ये केवल नॉर्मल आपकी स्लाइड करे। तो मोशन किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि द ज्वाइंट बिटवीन द टू लिंक्स हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। बिटवीन देम का मतलब है कि एक लिंक ये और एक लिंक ये, इन दोनों के बीच में मोशन होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। ओके, अब जो पेयर की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला लोअर पेयर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लोअर पेयर? लोअर पेयर का मतलब है कि अगर ए पेयर ऑफ लिंक्स हैविंग सरफेस और एरिया कॉन्टैक्ट। सरफेस और एरिया कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि जो हम लिंक के बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है, ठीक है, पेयर ऑफ लिंक, काइनेमेटिक पेयर का मतलब क्या है कि द ज्वाइंट बिटवीन द लिंक्स। तो अगर वो दोनों के बीच में जो ज्वाइंट है, अगर वहां पे सरफेस कांटेक्ट है दोनों ज्वाइंट पे, जैसे मान लो ये लिंक थी, अभी हमने बात की ये, और इस तरह से ये ज्वाइंट है, तो अगर ये इन दोनों के लिंक में जो ज्वाइंट है, अगर ये ज्वाइंट सरफेस कांटेक्ट है या एरिया कांटेक्ट, मतलब पूरा का पूरा कांटेक्ट है, तो ये आपका लोअर पेयर कहलाएगा। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सरफेस और एरिया कांटेक्ट? जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हमने इस तरह से दोनों हाथ ये रखे हुए, तो मतलब क्या हुआ कि एक, अगर ये एक लिंक हम इसको माने, एक हाथ को, दूसरी लिंक ये हो गई, इस तरह से हमने ये दोनों हाथ इस तरह से चिपकाए, तो ये क्या हुआ कि पूरा का पूरा सरफेस जो है, ये हथेली और ये दोनों सरफेस क्या है? कांटेक्ट में, मतलब पूरा एरिया कांटेक्ट में है दोनों लिंक का। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लोअर पेयर कहलाएगा। क्लियर? अब सपोज दैट जैसे ग्राउंड पे हम चल रहे हैं, तो हमारा पैर जो शू है और ग्राउंड जो है, पूरा का पूरा पैर कांटेक्ट में होता है, तो मीनिंग क्या हुआ कि वहां पे पैर और ग्राउंड के बीच में लोअर पेयर की कंडीशन है, और कोई नहीं। क्लियर? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सरफेस और एरिया कांटेक्ट, दिस इज कॉल्ड लोअर पेयर। क्लियर? अब अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें, जैसे पहला एग्जांपल क्या है? नट टर्निंग ऑन ए स्क्रू। जो भी आपका नट और बोल्ट होता है, तो नट पे क्या होता है कि भाई ये बोल्ट जो है पूरा एरिया कांटेक्ट में होता है, ऐसा नहीं किसी भी पॉइंट पे एक थ्रेड पे कट जाएगा, नहीं, पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट पे रहता है। तो ये लोअर पेयर है। अगर एक लिंक हम नट को माने, एक लिंक हम बोल्ट को, तो दोनों क्या है? दोनों लिंक के बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन भी हो रहा है और सरफेस कांटेक्ट भी है। क्लियर? लोअर पेयर हो गया। ऐसे ही जो बियरिंग है, बियरिंग में अगर सैफ्ट आपकी रोटेट कर रही है, तो पूरे बियरिंग के सरफेस में वो सैफ्ट रोटेट करती है, ना कि किसी एक पॉइंट पे। भाई पूरा बियरिंग है ये इस तरह से, और जो सैफ्ट आपकी है ये इस तरह से पूरे बियरिंग के अंदर रोटेट करती है। तो सैफ्ट का पूरे बियरिंग पे कांटेक्ट होता है सरफेस, लोअर पेयर हो गया। क्लियर? ऐसे यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है जो ऑटोमोबाइल में होता है, कार आपकी, वो भी क्या करता है? सब आपके लोअर पेयर कैटेगरी में। क्लियर? तो व्हाट इज लोअर पेयर? कि अगर किन्हीं दो लिंक के बीच में सरफेस कांटेक्ट है आपका, तो वो लोअर पेयर कहलाएगा। क्लियर? आपके जैसे नेट बोल्ट हो गया, जो आपकी सैफ्ट रोटेट कर रही है बियरिंग में, ये सब एग्जांपल आपके लोअर पेयर के हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारी लोअर पेयर की बात थी कि अगर किसी भी लिंक के बीच में अगर आपका सरफेस कांटेक्ट है, एरिया कांटेक्ट है, वो आपका क्या होगा? लोअर पेयर होगा। ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा हायर पेयर।
तो व्हाट इज हायर पेयर? अब यहां पे लिखा हुआ कि व्हेन अ पेयर हैज अ पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, अगर अब दोनों लिंक के बीच में, जो हम लिंक की कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, ये अगर इन दोनों लिंक के कांटेक्ट पे अगर पॉइंट कांटेक्ट है किसी लाइन में, जैसे सपोज ये इस तरह है पॉइंट कांटेक्ट, जैसे ये एक लिंक ये एक पॉइंट पे कनेक्टेड, तो ये क्या होगा आपका हायर पेयर कहलाएगा। क्लियर? तो बेसिकली हायर पेयर क्या है कि अगर दोनों लिंक के बीच में पॉइंट कांटेक्ट होगा, ये किसी एक लाइन में कांटेक्ट है, किसी एक पॉइंट पे पर्टिकुलर, पूरा एरिया कांटेक्ट नहीं होगा, किसी एक पर्टिकुलर लाइन पॉइंट पे कांटेक्ट होगा दोनों के बीच, तो वो आपका हायर पेयर कहलाएगा। इसके एग्जांपल हैं आपके, जैसे व्हील रोलिंग ऑन अ सरफेस एंड गियर्स। अब गियर में क्या होता है, जैसे एक गियर, इस पे नंबर ऑफ टीथ लगे हुए हैं, दूसरा गियर, इस पे नंबर ऑफ टीथ लगे हुए हैं, तो ये आपस में दोनों टीथ जो है मैश में होते हैं। मैश मतलब ड्राइवर गियर एंड ड्रिवर गियर, ठीक है, ड्रिवन वाला। तो ये जो टीथ हैं वो टीथ पर्टिकुलर इस तरह से आपके पूरा एरिया कांटेक्ट नहीं होता है। अगर एरिया कांटेक्ट होगा तो ये पूरा एरिया कांटेक्ट हो गया। मतलब क्या हुआ इसका कि जितना ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा मोशन उतना ज़्यादा लॉस होगा, तो ये गियर जो होगा वो परफेक्टली मोशन ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम हायर पेयर की बात करें तो मतलब क्या है कि ये जो टीथ है वो आपस में एक पॉइंट पे कांटेक्ट होता है। अगर पॉइंट कांटेक्ट है तो स्मॉल एरिया से कांटेक्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो पॉइंट का मतलब है कि फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम का मतलब है कि मोशन लॉस कम होगा और आपका मोशन जो है वो परफेक्टली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो गियर जो है वो हायर पेयर का एग्जाम्पल है। ऐसे ही व्हील रोलिंग वाला सरफेस, कोई भी व्हील है जो आपका सरफेस पे रोल कर रहा है, तो एक पॉइंट पे वो सरफेस पे रोल करता है, किसी पॉइंट पे। जैसे हमारी मानो साइकिल है, भाई मोटरसाइकिल है, कार है, जो भी आपका चल रही है, तो जो टायर और ग्राउंड के बीच में क्या है कि अगर पूरा एरिया उसका कांटेक्ट में तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, तो वो इजीली रन नहीं कर पाता है। तो टायर की शेप जो इस तरह से होती है कि भाई क्या है कि जो व्हील होगा वो सरफेस पे एक पॉइंट पे रोल करता है। पॉइंट का मतलब है कि फ्रिक्शन वहां पे कम होगा और मोशन आपका इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये आपका हायर पेयर का एग्जांपल है, गियर आपका हायर पेयर है। ऐसे ही क्या है बेल्ट और पुली, अगर हम बेल्ट पुली का सिस्टम देखते हैं, ये दो पुली है और ये बेल्ट लगी हुई है, तो बेल्ट क्या है, पुली पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कांटेक्ट होता है तभी वो इजीली उतर जाती है आपकी पुली से। अगर ये बेल्ट पूरा इसका कांटेक्ट में है तो भाई फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, पूरा सरफेस कांटेक्ट में आ गया, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा तो इजीली ये मोशन ट्रांसमिट नहीं कर पाएगी। क्लियर? तो बेल्ट पुली भी यहाँ पे क्या है, हायर पेयर का एग्जांपल है। क्लियर? तो लोअर पेयर, हायर पेयर। व्हाट इज पेयर? पेयर क्या है कि दो लिंक आपस में किसी पॉइंट से कनेक्टेड है, वो पेयर हो गया, और उस पॉइंट के थ्रू रिलेटिव मोशन होना चाहिए दोनों लिंक के बीच में, ये आपका काइनेमेटिक पेयर है। लोअर पेयर क्या होता है कि जब दोनों लिंक के बीच में क्या होगा, जो भी सरफेस और एरिया कांटेक्ट है पूरा, वो आपका लोअर पेयर है। जैसे नट और बोल्ट, भाई बोल्ट में आपका नट ऐसे टाइट हो रहा है, तो वो बोल्ट जो है वो पूरा इसमें, भाई नट जो है वो पूरा बोल्ट के सरफेस से कांटेक्ट में है, लोअर पेयर। अब सैफ्ट किसी बियरिंग में आपकी मूव कर रही है, जैसे बियरिंग में आपकी सैफ्ट मूव कर रही है, तो बियरिंग के पूरे सरफेस पे सैफ्ट का कांटेक्ट होता है, लोअर पेयर। हायर पेयर में क्या होगा, जब पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होगा दो लिंक के बीच में, तो वो हायर पेयर कहलाएगा। जैसे व्हील आपका सरफेस पे रोल कर रहा है, गियर्स हैं, गियर टीथ आपस में मैश होते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, पुली सिस्टम है, तो ये सब क्या है आपके हायर पेयर है। तो लोअर पेयर, हायर पेयर, दिस इज ऑल अबाउट काइनेमेटिक पेयर्स। ओके।